हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेशन बच्चे पार्टी। तो यार आज की क्लास का टॉपिक क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस लिखा है हमने। मतलब हम इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि चार्जेस को अगर रखा है तो बीच में कौन सा चार्ज रखे तो वो इक्विलिब्रियम पर रहे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। उसके लिए शॉर्ट केस पढ़ने वाले हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के लिए कुछ शॉर्ट केसेस पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। आज की इस सेशन में हम लोग ये सब चीजें करने वाले। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं यार। कल भी मैं ऐसी सेशन रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्ड करते करते देखा पूरा सेशन खत्म होने के बाद देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग की जगह कोई और बटन दबा दिया था, है ना। सो इसलिए आज देख लेते हैं। हाँ, तो आज रिकॉर्डिंग ऑन है हमारा, बहुत सही है यार। आप देखो भाई, मेरे बारे में अगर आप देखोगे गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं पिछले काफी कुछ सालों से। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा यार अतुल्य जेई बैच, अगर आप गौर से देखेंगे तो अतुल्य जेई बैच जो कि एक आज ही स्टार्ट हुआ है भैया, 19 जून। ये तो पिछला बैच था, एक बैच हमारा आज ही स्टार्ट हुआ है भैया, ठीक है ना। और उसके अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है। तो अगर आप एम्बाइब से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए। और 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रायल भी मिलता है आपको यहां पर। आपको 3 डेज का अनलिमिटेड ट्रायल भी मिलता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। यस बच्चा पार्टी। और सबसे बड़ी बात है, फीस इतनी कम है। और अगर आपको ये देखिए, ये तो फीस वाली बात हो रही है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यार रीडिंग्स डे है, तो अगर आप वो कोड यूज करते हैं ना, रीडिंग्स 25, तो आपको पूरा सीधा 25% ऑफ मिलता है। राइट बच्चा पार्टी, आपको सीधा सीधा 25% ऑफ मिलता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना बच्चों। गॉट इट गाइस। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले तो हम उसी को कर लेंगे यार। सबसे पहले तो हम उसी को कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। हाँ, नाउ एवरीथिंग इज ओके। टॉपिक को भी डाल देते हैं। सो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस बेटा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस बेटा। अगर आप गौर से देखोगे तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस है बच्चे। क्या है भाई ये जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस है बेटा, क्या है? क्या ये व्हाट इज दिस? हमें कैसे करना है इसको, मैं आपको बताता हूं। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है यार। एक पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है और बहुत सारे चार्जेस, डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस और रखे गए हैं। एक पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है और आसपास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं बेटा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि यार इस एक जो क्यू पॉइंट चार्ज है बेटा, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो आप पता क्या कह रहे हैं कि सर जितने भी बाकी चार्जेस है सबकी वजह से फोर्स लगेगा भैया। Q1 वाले की वजह से फोर्स लगेगा, Q2 वाले की वजह से लगेगा, Q3 वाले अपने लाइन के अलोंग, राइट, ऐसे करके फोर्सेस लगेंगे। F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया बेटा, फिर उसके बाद इधर से आपका Fn हो गया, है ना। इस तरीके से सारे फोर्सेस लगेंगे। तो आपने कहा यार ये जो इस वाले के ऊपर नेट फोर्स होगा ना, बाकी सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो आप। F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 Fn कर दो। बात समझ में आ रही है?
आप ऐसे सभी फोर्सेस का आप वेक्टर सम कर दो बेटा। हमने कहा बात तो सही है यार आपकी, वेक्टर सम कर सकते हैं, तो हमने वेक्टर सम कर दिया। अब सारे फोर्सेस के फॉर्मूलाज तो लेने पड़ेंगे मुझे। मैं थोड़ा सा माइक को दूर कर लेता हूं क्योंकि कल ये प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो में, कभी आवाज कट रही थी तो कभी, क्योंकि उसका जो ये वायर था ये मुझे हाथ से लग रहा था। सो दिस टाइम इसको ऐसा ही रख लेते हैं कि भाई इसके मतलब ये मुझसे थोड़ा दूर रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो भाई मैंने क्या किया, F1 निकाला भैया पहले तो, के क्यू क्यू वन बाय आर वन स्क्वायर आर वन कैप। सही है भैया, आ रही है बात समझ में, के क्यू क्यू वन बाय आर वन स्क्वायर आर वन कैप। फिर मैंने F2 निकाला बेटा, दिस इज अगेन के क्यू क्यू टू बाय आर टू स्क्वायर आर टू कैप। और ऐसे करते 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 बच्चे मैंने Fn निकाला, विच इज के क्यू क्यू एन बाय आर एन स्क्वायर आर एन कैप। आई बात समझ में बेटा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। मैं जरा खुद को छुपाऊं तो आप एक बार इसको देखो फटाफट। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, है ना। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। खुद को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सही है, तो भैया यहां पर अगर आप एफ वेक्टर की बात करेंगे तो लिख दो ना आप। अच्छा एक बात और बोलता है ये, जब Q1 वाला फोर्स लगाएगा ना तो बाकी जो चार्जेस है उनका कोई लेना देना नहीं है बीच में इंटरफेयर करने का। जब एक फोर्स लगाएगा तो बाकी चार्जेस का कोई भी लेना देना नहीं है बीच में इंटरफेरेंस करने का। समझ में आ रही है बात। तो प्लस के क्यू क्यू टू बाय आर टू स्क्वायर प्लस डैश 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 के क्यू क्यू एन बाय आर एन स्क्वायर। आई बात समझ। तो भैया एफ वेक्टर जो बना वो यहां से के क्यू कॉमन लेकर इन ब्रैकेट इट इज लाइक क्यू वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस क्यू टू बाय आर टू स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते आप क्यू एन बाय आर एन स्क्वायर कर दो। ये ठीक है, बट यहां पर क्या है, जब वेक्टर लगा रखा है ना तो आपको कैप भी लगाना पड़ेगा। सही है, सही है बच्चे। तो आर वन कैप, आर टू कैप, आर एन कैप, सही है, याद है जी सर। तो इसका मतलब मैं इसका एक जनरल फॉर्म निकाल सकता हूं, के क्यू समेशन ऑफ क्यू आई बाय आर आई स्क्वायर वेर आई इज इक्वल और आई कैप वेर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला निकाला मैंने, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस का एक जनरल फॉर्मूला निकाला मैंने, जिसको आप अगर अच्छे से नोट डाउन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ये फॉर्मूला मैंने कर लिया ना बेटा, तो इसके ऊपर अब बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, फिर इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट भी करेंगे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है ना। ये फॉर्मूला जब मैंने कर लिया तो अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। क्या मेरी ये बात समझ में आती है आपको? क्या इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है बेटा? हाँ जी बच्चों, पक्का? क्या इसमें तो कोई किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है बेटा? पक्की बात है? तो सोचा क्यों ना कुछ क्वेश्चंस कराते हैं पहले, ठीक है ना। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके केसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा इसको ऐसा ऊपर कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता हूं बच्चे, एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है ना, एक स्क्वायर है मेरे पास और इसके सरफेसेस पे ऐसे क्यू चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, इधर भी क्यू चार्ज रखा है और इधर भी क्यू चार्ज रखा है। और ये मुझसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड दी नेट फोर्स एक्टिंग, अगर मैं इसको नेमिंग दे देता हूं ऐसे करके ए बी सी डी, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा? ए पर जो मेरा चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये पूछ रहा है मुझसे। ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा? तो देर आस्किंग मी दिस थिंग ओनली कि ए पर जो फोर्स
चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, निकाल के देख ही लेते हैं, है ना, निकाल के देख ही लेते हैं बेटा। तो हमने ये देखा कि भाई साइड मान लेते हैं ए। अब ए वाले पे जो चार्ज रखा हुआ है उसको पकड़ो, ये क्यू वाला इसको इधर को रिपेल करेगा बेटा, F1, है ना, सही है यार। वेक्टर हटा दो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल। ये Q2 वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F2, ये भी ठीक है यार, वेक्टर लगाना वेक्टर भी लगा सकते हो। उसी तरीके से बेटा ये जो Q3 वाला है ये वाला F3 लगा देगा, है ना। पहले आप F1 बोलो चाहे F2 बोलो सेम ही निकलेगा, चाहे आप F1 बोलो चाहे F2 बोलो, कितना निकलेगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। जी सर, इसको मान लेते हैं कुछ F मान लेते हैं, ऐसा कंसिडर करके, लेट दिस इज F। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, F रिजल्टेंट भी तो आएगा इनका कुछ ना कुछ। ये एक F है, ये एक F है, तो इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। सो दिस विल बी F रिजल्टेंट बेटा। तो F रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, क्योंकि बीच में 90 डिग्री का एंगल। सो दिस इज रूट ऑफ F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो गया 2F स्क्वायर मानी F√2। दिस इज F√2, बोले तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2। सही है बेटा, ये क्या है मेरा रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या है मेरा रिजल्टेंट फोर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। दिस इज F रिजल्टेंट, दिस इज माई F रिजल्टेंट बच्चे। ये तो ठीक है यार, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया। दिस इज F रिजल्टेंट बेटा, ये क्या है, F रिजल्टेंट है बच्चे। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। उसी तरीके से अगर ये A है और ये भी A है, तो ये A√2 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बताओ जरा। अगर एक A है दूसरा भी A है, तो ये A√2 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये सर नॉट बच्चे पार्टी। हाँ जी बच्चे। तो अगर ऐसा है, तो अगर ऐसा है बेटा, अगर ऐसा है तो F3 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय, दूरी लगा लो A√2, तो A√2 का होल स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। सही है, ये आपका F3 निकल के आ गया, ये आपका क्या निकल के आ गया, F3 निकल के आ गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये आपका क्या निकल के आ गया, F3 निकल के आ गया। सर F1 मिल गया, F2 मिल गया, F3 मिल गया, F रिजल्टेंट भी मिल गया। तो F नेट क्या करोगे भैया, रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में है वो ये वाला भी उसी डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा भैया, यानी कि F रिजल्टेंट प्लस F3, और आई कैन से के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर √2 प्लस बेटा के क्यू स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। और चीजों को कॉमन लेना है तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लो, सो ब्रैकेट में आपका मिल जाएगा √2 प्लस 1/2। टू को भी बाहर निकालना है तो अंदर मिल जाएगा 2√2 प्लस 1, अंदर मिल जाएगा आपका 2√2 प्लस 1, या F√2 प्लस 1/2, या फिर F√2 प्लस 1/2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यस और नॉट, है ना बच्चों। इसको करिए 1 सेकेंड, इसको नोट डाउन करिए 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड नोट डाउन करिए, 1 सेकेंड के बाद दूसरा आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप दिस इज डन बच्चों, मेरे हिसाब से ये हो गया होगा।
अब ऐसा है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देगा हमें। इक्विलिब्रियम वाला केस तो अभी करेंगे, बट ऐसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस देगा वो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो वो देगा ना मुझे, जरा आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो समझ में आ गया ना आपको, ये तो समझ में आ ही गया, नोट डाउन भी हो गया होगा ये। मैं तुमको थोड़े से शॉर्ट केसेस करवाता हूं बेटा। कैसे? स्पेशल केसेस। पेपर में इतना टाइम थोड़ी होगा, तुम पहले रिजल्टेंट निकालोगे, फिर तुम ये सब चीज करोगे, फिर तुम ऐसा करोगे, ये बहुत टफ हो जाएगा। इतना टफ मामला खेलना ही नहीं हमें। हमें तो शॉर्ट ट्रिक अगर मिल जाए तो बढ़िया है। तो ये आइडेंटिकल फोर्सेस की बात हो रही है। अगर तो मान लेते हैं, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर इधर एफ फोर्स लग रहा है जैसे कि आपका लग रहा था अभी, और इधर भी एफ फोर्स लग रहा है जैसे कि इधर अभी के केस में 90 डिग्री था, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना बेटा, वो सिमेट्रिकली आधा तोड़ेगा और इस डायरेक्शन में होएगा। दोनों का ही कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, क्योंकि थीटा थीटा बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये तो बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है ना, ये तो बाइसेक्टर लाइन है। और इसमें जो रिजल्टेंट होगा ना बच्चे, यहां से एफ रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी दैट इज 2f, एंगल कितना है, थीटा बाई 2 है, कॉस थीटा बाई 2। सर समझ नहीं आया ये, सर ये जो आपने लिखा ये समझ नहीं आया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में कैसे आपसे पूछेगा, कैसे आपको करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। कैसे? देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात देखो, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखो, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखो। मान लेते हैं बेटा आपका एफ फोर्स है अभी जो आपने लगाया था, और इधर एफ है, तो इसका रिजल्टेंट इनके यहां पर ऐसे होएगा बेटा 45 डिग्री पर, और कितना होएगा भैया, 2f इंटू कॉस 90/2, विच इज बेसिकली 2f इंटू कॉस 45 इज 1/√2, और आई कैन से √2f। तो ये तुमको याद होना चाहिए कि अगर कभी भी 90 डिग्री पर की बात कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स आपका √2f होगा। अब आप पहले आपने क्या देखा था, आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा 90 डिग्री का दे रहा था तो आपने √2f लगा दिया, 90 डिग्री दे रहा था तो आपने √2f लगा दिया बेटा, है ना, यस और नॉट। तो अब की बार आपको ये पहले से ही पता होगा कि किस तरीके से कैसे करना है, तो आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं क्रिएट होगी, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं इसके अंदर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, है भी नहीं वैसे कोई दिक्कत वाली बात, है ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसे है भी नहीं है सच। बहुत सही है यार, बहुत सही है यार। अब जरूरी नहीं है ना 90 डिग्री का एंगल हो। व्हाट इफ ये एफ है, ये एफ है, और आपस में 60 डिग्री का एंगल हो, तो आप क्या कह दोगे, सर 30 डिग्री पर रिजल्टेंट होगा, और कितना होगा 2f cos θ/2 मतलब cos 30, है ना। सो 2f इंटू कॉस 30 इज √3/2, तो इसका मतलब √3f हो गया है। तो 60 डिग्री वाले केस में √3f हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए चीज, 90 कर दिया आपने, ठीक है ना। इधर से अगर आप ले रहे हो, आपने अगर एंगल कितना ले लिया, ओके चले ऐसे ले लेते, आपने ये f ले लिया और ये f ले लिया, कितना डिग्री पे, 120 डिग्री मान के चलते, हम 120 डिग्री मान के चलते बेटा, कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो बड़ ऑब्वियस सी बात है, ये होगा आपका एफ नेट। ये अगर 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 2f cos 60, है ना, विच इज 2f। अभी cos 60 क्या होता है, 1/2। तो यानी कि अगर एक f है और एक दूसरा f है और आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट माना जाएगा वो f माना जाएगा। इनका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, वो f आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चे, f आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, वो f आएगा बच्चे। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, राइट बच्चा पार्टी। आई डोंट फील सो दैट देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। पक्की बात है, कोई ऐसा इशू? नो सर, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आपने ऐसा कर लिया।
90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब कैसा भी दे देगा आपको, तो अगर ऐसा दे देता है, ये आपका एफ है और सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो एफ नेट सीधा सीधा आपको ये भी पता है ये ऐड हो जाएगा, 2f हो जाएगा। और एक केस में अगर उसने ये एफ दे दिया और एक एफ ऐसा दे दिया, 180 डिग्री का एंगल है, तो अभी एफ नेट जीरो हो जाएगा, अभी एफ नेट जीरो हो जाएगा बेटा, हाँ है ना। तो अभी हमारा एफ नेट जीरो हो जाएगा बच्चे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई डोंट फील सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। आई डोंट फील सो कि इस वाले में कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को। हाँ जी बच्चों, बताइए बेटा, क्या कोई दिक्कत है यहां पर? आई डोंट फील सो, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। एक और दे देते हैं आपको 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री वाले के लिए निकालने के लिए आपको तकलीफ होगी, तो इसलिए मैं पहले से ही आपको दे रहा हूं। ये अगर एफ है और ये भी एफ है बेटा, तो रिजल्टेंट जो होगा ये होगा, ये बीच में अगर 45 डिग्री है तो ये वाला होगा 22.5 डिग्री पर, और एफ रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी 2 + √2 की पावर 1/2 इंटू एफ। नहीं तो करके देख लो यार, देखो एफ रिजल्टेंट इज 2f कॉस 22.5। अब इसकी वैल्यू निकालोगे कैसे, तो इसलिए तुमको पहले ही शॉर्ट फॉर्म दे दिया भैया, 2 + √2 की पावर 1/2 एफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी भी अगर ऐसा आए कि 45 डिग्री पे, तो आपको पता होना चाहिए रूट के अंदर 2 + √2 एफ, रूट के अंदर 2 + √2 एफ। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। मेरे हिसाब से तो ये वाली कहानी भी क्लियर हो गई आपकी, पक्की बात है। तो अभी अगर कभी भी आपको नेट फोर्स पूछेगा तो आप कर लोगे इजीली। जैसे कि अगर इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, वही एक स्क्वायर देता हूं जो अभी दिया था, सेम वैसे स्क्वायर पे उसके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज क्यू देता हूं मैं, ठीक है ना। नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी, नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी, ठीक है ना, ऐसे करके नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी। और अब आपको कह रहा है कि सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रखा है, साइड इसका एल है या ए है, जो भी है, आपको बताना है नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट पे नेट फोर्स बताना है बेटा। किस पे नेट फोर्स बताना है? क्यू नॉट वाले पे नेट फोर्स बताना है, क्यू नॉट वाले पे नेट फोर्स बताना है। चार्जेस को थोड़ा सा मुझे बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो अभी तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 क्यू कर देता हूं, इसको 3 क्यू और इसको 4 क्यू। अब बताओ, अब बताओ कितना होगा, अब बताओ कितना होगा। ट्राई करो इसको, खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, खुद से करने की कोशिश करो। देखो जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, चीजें बनेगी नहीं उस तरीके से। आपको खुद से करना है, आपको खुद से सोचना है बेटा, ठीक है ना, आपको खुद से सोचना है बच्चे। यस बच्चे पार्टी। हाँ जी बच्चों, बताइए बेटा, आ रही है बात समझ में? आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चे। करो इसको, कैसे करोगे बताओ, इसको कैसे करोगे आप लोग? आप लोग खुद बताओ इसको कैसे करोगे आप लोग। सिंपल है यार, ये सिंपल है भैया। अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे बेटा, तो ध्यान से देखो, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, मान लेते एफ फोर्स। अगर साइड एल है तो ये क्या होगा, L/√2। तो आपका F1 क्या होगा, F के बराबर, विच इज KQ/Q0/L/√2 का होल स्क्वायर, और आई कैन से 2KQ/Q0/L²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2KQ/Q0/L²।
आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी बच्चों, आई डोंट फील सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपको। बात तो सही है सर आपकी, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो ये वाला जो रिपेल करेगा बेटा, तो मैं इसको 2f मान लेता हूं सीधा, इस वाले को 3f मान लेता हूं सीधा, और इधर से ये जो रिपेल करेगा इसको मैं 4f मान लेता हूं। सिर्फ चार्ज ही तो बढ़ रहा, बाकी तो सब सेम है। तो हो क्या रहा है बेटा, इधर f है और इधर 3f है, तो तुम बताओ ऊपर 3f नीचे f तो कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर आपका 2f है और इधर आपका 4f है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये f से ये 3f तो इस डायरेक्शन में कितना रख गया, 2f रह गया, और ये 2f से 4f कटेगा तो इस डायरेक्शन में कितना रह जाएगा बेटा, 2f रह जाएगा। हाँ या ना, 2f रह गया, और आपस में 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ये लीजिए भैया, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो आपको शायद पता होगा, अब आप देखो, अब आपको रिजल्टेंट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है एफ रिजल्टेंट इज √2 इंटू, अच्छा एफ नहीं है यहां पर, दोनों वेक्टर 2f है, तो √2 इंटू 2f। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि आंसर इज 2√2f। चाहे इसको और डिटेल में करना है तो 2√2 इंटू KQQ0 बाय 2KQQ0 बाय L स्क्वायर, 2QQ0 बाय L स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये आपका एफ रिजल्टेंट हो गया। मानी आंसर फाइनली आपका बनता है 4√2KQQ0 बाय L स्क्वायर, 4√2KQQ0 बाय L स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फाइनल आंसर आपका बनता है 4√2KQQ0 बाय L स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। फाइनल जो आपका आंसर बनता है दैट इज 4√2KQQ0 बाय L स्क्वायर, दैट इज 4√2KQQ0 बाय L स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई गेस दिस इज ओके विद यू, है ना बच्चे। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, बताइए बेटा। हाँ जी बच्चों, ठीक है, अभी चले आगे। तो ऐसे जरूरी नहीं है, और भी क्वेश्चन दे सकता है वो। जैसे कि वो हमसे एक क्वेश्चन देता है, मान लेते हैं वो हेक्सागन दे देता है हमें, मान लेते हैं वो मुझे हेक्सागन दे देता है ऐसे करके। सेंटर पे एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, इधर आपका -Q है, ठीक है ना, इधर आपका +Q है, इधर भी +Q है, इधर भी +Q है, बाकी जगह -Q है। और अब आपसे कह रहा है कि नेट फोर्स ऑन Q0, ये बताइए, करके देखो जरा क्या होगा नेट फोर्स ऑन Q0। Q0 पे नेट फोर्स पूछ रहा है, क्या होगा जरा एक बार देखो। Q0 पे हमसे नेट फोर्स पूछ रहा है, बताना जरा क्या होगा इसका आंसर। दे आर आस्किंग फॉर नेट फोर्स ऑन Q0, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, प्लीज टेल मी बेटा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। हमसे Q0 पे नेट फोर्स पूछ रहा है, Q0 पे नेट फोर्स पूछ रहा है। अगर आप गौर से देखते हो यार, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो क्या होता है यहां पर, देखिए ये अपनी तरफ खींचेगा, ध्यान से देखना, ये अपनी तरफ खींचेगा कुछ एफ फोर्स के साथ, मान लेते हैं साइड साइड 6 ट्रायंगल में टूटता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में टूटता है तो साइड बराबर है। ये अपनी साइड, सॉरी 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 सॉरी, ये इसको रिपेल करेगा भैया एफ फोर्स के साथ ही, सही है। उसी प्रकार से ये अपनी तरफ खींचेगा और ये रिपेल करेगा, तो ये भी एफ और एफ हो गया। और उसी प्रकार से बेटा ये इसको इधर को रिपेल कर अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल भी करेगा, एक रिपेल करेगा एक अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही। तो कायदे से अगर आपको दिख रहा है तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक तो ये 2f है बेटा, एक ये वाला 2f है, सही है ना, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। अरे भैया 120 डिग्री बनाएगा, है ना, यस और नॉट बच्चे, दोनों के बीच में तो 120 डिग्री का एंगल होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल होगा। सॉरी, इन दोनों के बीच में गड़बड़ कर दिया मैंने भाई, सारा का सारा देखो 6 बनाओगे ना आप, यहाँ पर ऐसे भी बनाओगे आप, तो ये 6 बन गए। तो अगर इन दोनों के बीच में 120 होगा तभी तो इन दोनों के बीच में भी 120 होगा, और फिर इन दोनों के बीच में भी 120 होगा।
तो अब ये 2f है, ये 2f है, तो इनका ये होगा एफ रिजल्टेंट, इनका ये होगा मेरे भाई एफ रिजल्टेंट, विच इज 2f ओनली। भैया 120 डिग्री का एंगल वाले केस याद है, जब 120 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट एफ उतना ही होगा जितना एफ है, तो एक तो 2f है, तो अब फाइनली इसी डायरेक्शन में 2f रिजल्टेंट आ गया और 2f पहले से ही प्रेजेंट था इसी डायरेक्शन में। तो बताओ नेट फोर्स कितना लग गया, 4f लग गया कि नहीं लग गया? भैया नेट फोर्स कितना लग गया, 4f लग गया कि नहीं लग गया? अभी अगर f निकालना है तो अगर l दे रखा होगा तो आप कर ही लोगे, है ना? यस नॉट बच्चे? तो नेट फोर्स आपका 4f हो गया कि नहीं हो गया? अब क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते आप कि भाई इतना होगा। उसने अगर मान लो बदल दिया, अगर उसने मान लो बदल दिया, उसने प्लस माइनस के साइंस को हल्का फुल्का भी चेंज कर दिया, आपका आंसर वही वेरी कर जाएगा। उसने हल्का सा भी बदल दिया, आपका आंसर वहीं पर ही वेरी कर जाएगा बेटा। ये आपका Q0 है, ये इस तरीके से है, तो ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपसे पूछेगा तो अब आपका बदल जाएगा। देखो पहले माइनस माइनस, देखो इधर प्लस 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 था, माइनस 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 था, अब उल्टा कर दिया इसने। तो अब जैसे ही आप देखोगे तो अब आप ओरली देखो, ये अट्रैक्ट करेगा, सॉरी देखना देखना, ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। सही है यार? ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, उस तरीके से ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि इस 2f का और इस 2f का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा 2f, और साथ में ये भी 2f है, तो 2f को कैंसिल आउट कर जाएगा। तो इस केस में एफ नेट आपका 0 आ जाएगा, इस केस में एफ नेट आपका 0 आ जाएगा, बात ही खत्म हो गई। इस केस में एफ नेट आपका 0 आ गया, कहानी खत्म हो गई। बोलो भैया, आई बात समझ? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा? हाँ जी बच्चों, आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? हाँ जी बेटा, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो ये तो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला केस। अब इक्विलिब्रियम बिटवीन टू लाइक चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना बेटा, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट। शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना? पेपर में इतना समय नहीं होता है ना, पेपर में तो हमें बस देख के और ओरली ओरली हमसे सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। पेपर में तो हमें वैसे करना है, समझ रहे हो आप? तो पेपर में हमें उस तरीके से करना है। तो इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा मान के चल रहा हूं कि इधर मेरे पास एक Q1 चार्ज है बेटा, इधर मेरे पास एक Q2 चार्ज है। बोलता है एक और नया चार्ज रखना है, कहां पर रखूं सो दैट उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि नेट फोर्स 0 हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है सर नेट फोर्स का 0 हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है बेटा नेट फोर्स का 0 हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? नेट फोर्स का 0 हो जाना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? नेट फोर्स का 0 हो जाना। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? हाँ जी बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का 0 हो जाना। ये मुझसे पूछ रहा है एक नया चार्ज रखना है, कहां रखूं सो दैट उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। आप पहले थोड़ा सा इमेजिन करो, कहां रखोगे? ध्यान से देखना, प्लस चार्ज है। क्या है बेटा? प्लस चार्ज है बेटा। तो अब देखना ये कि कहां रखेंगे। पहले मान के चलते इधर रखते हैं। अगर मैं इधर रखूंगा तो ये वाला भी धक्का देगा और ये वाला भी धक्का देगा, तो ये लेफ्ट साइड को ही जाएगा, इसके ऊपर कभी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा। तो यहां तो नहीं रख सकते। अगर मैं यहां रखता हूं तो ये भी धक्का मारेगा और ये भी धक्का मारेगा, तो यहां पर भी नेट फोर्स 0 कभी हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां रखूंगा,
अगर तो ये सेम चार्ज होते क्यू क्यू तो मैं बीचों बीच रखता, अगर तो ये सेम चार्ज होते क्यू क्यू तो मैं जरूर बीचों बीच रखता, लेकिन क्योंकि सेम नहीं है तो कहां रखा जाएगा बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा, जैसे एक 2 है और एक 4 है, और ये अभी लाइक चार्जेस की बात हो रही है, यानी कि या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये अभी लाइक चार्जेस की बात हो रही है, माने या तो प्लस प्लस बोल रहा है या माइनस माइनस बोल रहा है, बात समझ रहे हो, या तो प्लस प्लस की बात कर रहा है और या तो माइनस माइनस की बात कर रहा है। हमने कहा ठीक बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो यहां पर मैंने कुछ कोई कैपिटल मतलब कुछ क्यू चार्ज रखा मैंने, ठीक है ना। और अब इस केस में जो हम कराते हैं यूजुअली, जो हम आपको कराते हैं यूजुअली, वो क्या कराते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं कि भैया मान लेते हैं ये दूरी x है आपका, तो ये आपका r माइनस एक्स होगा, अगर दोनों के बीच में r दूरी है तो आप ऐसा करते हो कि ये इसके ऊपर इधर को F1 फोर्स लगाएगा, ये इधर को F2 फोर्स लगाएगा, तो के क्यू क्यू वन बाय एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू टू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। सो के क्यू क्यू वन बाय एक्स स्क्वायर इज के क्यू क्यू टू, सॉरी मैं के क्यू क्यू टू बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। आप पूरा ऐसा करते हो, समझना मेरी बात को, आप पूरा ऐसा करते हो, ठीक है ना। और फिर आप ये करते हो के क्यू से के क्यू कट गया, तो आपको यहां से क्या मिला बेटा, क्यू वन बाय एक्स का स्क्वायर बराबर क्यू टू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको एक्स चाहिए होता है, यहां से पूरा डिटेल में पहले समझा रहा हूं मैं, तो आपको एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वन इंटू आर माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में क्यू टू, बटे में क्यू टू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो अगर x होगा तो वो क्या आ जाएगा, अगर x होगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा, अगर x होगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट के अंदर q1 है ना, रूट के अंदर q1 इंटू आर माइनस एक्स का रूट डिवाइडेड बाय रूट के अंदर q2। एक बार इसको जरा दोबारा से करते हैं, मैंने यहां पर कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट बेटा, दोबारा से एक बार करो इसको। आपका यहां पर ऐसे हो गया के क्यू क्यू वन बाय के क्यू क्यू वन बाय एक्स स्क्वायर, सही है, इनके बीच में तो एक्स आएगा, बराबर हो जाएगा बेटा के क्यू क्यू टू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है बच्चे, अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बात तो आपने सही कही है यार। सर के क्यू से तो के क्यू कट जाएगा, तो आपको यहां से मिल रहा है क्यू वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्यू टू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है, अब अगर देखूंगा तो क्यू वन इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू टू इंटू एक्स स्क्वायर बन जाता है। येस और नॉट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो दोनों के बीच की दूरी आर है, दोनों के बीच की दूरी आर है। अब चाहे तो तुम इधर से कर लो, चाहे तो तुम इधर से कर लो ऐसा करके कि सर आपने ये क्यू1 आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू2 आर एक्स स्क्वायर है। अब मेरे पास ये भी नहीं है, इसको पूरा सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे को, तो या तो ये इक्वेशन लगा लो तुम, या इसका सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला ले लेता हूं आपको, शॉर्टकट फॉर्मूला। एक्स की दूरी किससे, क्यू1 से, तो अगर x निकालना हुआ तो आप कह दोगे सर रूट के अंदर q1 इंटू आर बटे में रूट के अंदर q1 प्लस रूट के अंदर q2, ये x की वैल्यू आ गई। तो अगर r माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तब क्या करोगे, तो रूट के अंदर q2 इंटू पूरी दूरी बटे में रूट के अंदर q1 प्लस रूट के अंदर q2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? मतलब अगर आपको पहले चार्ज से दूरी निकालनी है तो आप कह दोगे रूट के अंदर q1 इंटू एक्स इंटू आर बाई रूट के अंदर q1 प्लस रूट के अंदर q2। और अगर आपको दूसरे चार्ज से निकालना है तो आप कह दोगे आर माइनस एक्स रूट के अंदर q2 इंटू आर बटे में रूट के अंदर q1 प्लस रूट के अंदर q2। क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी समझ में आएगा आपको। तो इसका मतलब आपने एक चीज देख लिया कि सर आपका पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये प्लस है ये प्लस है, तो यहां तो चाहे आप प्लस रख दो तो भी वो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, चाहे माइनस रख दो, क्योंकि एक अपनी तरफ खींच लेगा दूसरे अपनी तरफ खींच लेगा, और छोटे वाले मैग्नीट्यूड के पास रखा हुआ था तो नेट फोर्स वैसे भी 0 था। तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि सर प्लस रखे कि माइनस, तो अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे जाके कॉन्सेप्ट आता है कि भैया ये इक्विलिब्रियम कैसा है,
ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, उस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करते हैं, बट पहले ये चीज बताओ कि क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? क्या यहां तक की पूरी कहानी क्लियर हो गई आपको? नोट कर लो एक बार अगर नोट नहीं हुआ तो। तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो बेटा कि दिस इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड नियर अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, नियर अ charge of smaller magnitude. This equilibrium is obtained near a charge of smaller magnitude. बेटा ये जो इक्विलिब्रियम है ये कब ऑब्टेन किया जाता है? नियर अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये इक्विलिब्रियम स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास ऑब्टेन किया जाता है। दिस इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड नियर अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। बेटा This equilibrium is obtained near a charge of smaller magnitude. बेटा बात समझ में आ रही है? This equilibrium is obtained near a charge of smaller magnitude. बेटा ये लिख लिया मैंने, बहुत सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत सही है यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूं, ये आपने समझ लिया ना, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूं फॉर एन एग्जांपल, ये Q है और ये आपका भी Q है और Q2 मेरे को ये पता है कि बीच में रखना पड़ेगा तभी नेट फोर्स 0 माना जाएगा। पर अभी अगर मुझे यहां से x दूरी लेना है और यहां से r माइनस एक्स होगा, तो अगर मैं x की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर Q इंटू आर बाय में रूट के अंदर Q प्लस अगेन रूट के अंदर Q, सॉरी ठीक है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट Q इंटू आर बाय, अब रूट Q प्लस रूट Q इज 2 रूट Q, खत्म हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा r बाई 2। यस और नॉट? चाहे आप r माइनस एक्स कर लो, r माइनस एक्स इज गोइंग टू बी रूट के अंदर Q इंटू आर बाई r माइनस एक्स, सॉरी ये भी r होगा बाई रूट के अंदर Q प्लस रूट के अंदर Q, सो आई कैन से दिस इज रूट के अंदर Q इंटू आर बाई 2 रूट Q, ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपका r बाई 2 हो गया। तो चाहे आप r ले लो मतलब x ले लो, चाहे आप r माइनस एक्स ले लो, दोनों ही आपका r बाई 2 होगा। चाहे आप x ले लो चाहे आप r माइनस एक्स ले लो, दोनों ही आपका r बाई 2 होगा। अरे हाय ना बोलो यार, हाय ना बोलो यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे आप r ले लो चाहे आप r माइनस एक्स ले लो, दोनों ही r बाई 2 होगा। अब इधर कोई भी चार्ज देगा आपको, तो आपको बस ऐसे ही करना है, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी चार्ज को कहां रखे कि भाई वो इक्विलिब्रियम में हो, तो आपने कहा बीच में रखेंगे, चाहे वो प्लस होगा चाहे वो प्लस माइनस होगा, वो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 माना जाएगा। पर ये कॉन्सेप्ट था लाइक चार्जेस का। अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करूं तब क्या होगा? अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करूं उस केस में क्या होगा बेटा? अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा बच्चे? किस केस में? अनलाइक चार्जेस के केस में। तो ठीक है भैया, अनलाइक चार्जेस के केस में मतलब एक मेरा प्लस है और एक मेरा माइनस है, समझना बात को, मतलब एक तो प्लस क्यू है बेटा और दूसरा मेरा माइनस क्यू है बच्चे, एक तो प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। अब जरा दिमाग लगाओ, प्लस क्यू की जगह मैं यहां पर 4q लगा देता हूं, समझना बात को, 4q लगा देता हूं और ये माइनस क्यू की जगह माइनस 2q लगा देता हूं, ये 4q लगा देता हूं और ये माइनस 2q लगा देता हूं, ये आपका 4q रख देता हूं और ये माइनस 2q रखता हूं। बात समझना, अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ज को अगर मैं इधर रखता हूं तो क्या होगा? ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब बीच में तो नहीं रख सकता, यानी ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, पॉसिबिलिटी 1। नाउ पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये 4q है बेटा, ये माइनस 2q है, अब मैं यहां रख देता हूं Q0, तो क्या होगा? ये इसको धक्का मारेगा कुछ F फोर्स के साथ, ये खींचेगा कुछ F डैश फोर्स के साथ, लेकिन ध्यान से देखो ये चार्ज कम है दूरी ज्यादा है, तो F डैश इज लेस देन F, तो F नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, 4q वाला मान लेते 10 न्यूटन के साथ धक्का मारेगा, तो जो 2q वाला है एक तो दूरी भी बढ़ा दी आपने, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम कर दिया, तो फोर्स तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा कम हो जाएगा। यस और नॉट? फोर्स तो और ज्यादा कम हो जाएगा।
तो खींच ही नहीं पाएगा अपनी तरफ। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट और हो गया, मेरे हिसाब से ये क्लियर है। तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। तो अब इसका मतलब ये 4q है बेटा और ये -2q है, ठीक है ना, और यहां रख देते हैं इसके पास। तो क्या होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ f फोर्स के साथ और ये अपने से दूर रखेगा f डैश के साथ। अब चार्ज बढ़ा दिया तो दूरी भी बढ़ा दी, तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इधर चार्ज कम है, दूरी भी कम कर दी, तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी सही है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी बिल्कुल सही, बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो अगर मैं आपको ध्यान से देखूं, अगर मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊं बेटा, अगर बिल्कुल अच्छी तरीके से बोलूं, तो एक 4q है, एक -2q है और एक q नॉट है, ठीक है ना। अगर आप यहां पर बातचीत करते तो आप ऐसा लिखेंगे कि इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस बेटा, इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, q नॉट is in equilibrium near the charge of smaller magnitude. Q नॉट इक्विलिब्रियम में तो है, पर कब, स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। मेरी बात समझ में आ रही? इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस Q नॉट इज इन इक्विलिब्रियम नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड बेटा। Q नॉट इक्विलिब्रियम में है लेकिन स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास, लेकिन बेटा स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू यू ऑल बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल बच्चे? हमने कहा बिल्कुल ठीक है सर, आप जो जैसा कह रहे हो वैसा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर वैल्यू निकालनी होगी तो आपको फॉर्मूला लगाना है, वही सेम फॉर्मूला, कोई अलग वो नहीं है। मतलब अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो सेम फॉर्मूले से आपका निकल के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताइए बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात तो सही कह रहे हो सर आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या, आगे बढ़ते हैं फिर। सर इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझिएगा आप मेरी, इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल मानी जब चार्ज को आप डिस्प्लेस कर दो तो वो वापस आ जाए, और अनस्टेबल मानी चार्ज को अगर आप डिस्प्लेस कर दो तो वो वापस ना आ पाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये Q1 है, ये Q2 है बेटा, इधर मैंने एक Q चार्ज रख दिया या Q नॉट रख दिया। अब ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम वाले केस में तो बेटा F1 आपका F2 के बराबर है। बात समझ में आ रही है सर? इक्विलिब्रियम वाले केस में तो F1 आपका F2 के बराबर है बेटा, यस और नॉट बच्चा पार्टी? इक्विलिब्रियम वाले केस में तो आपका F1 F2 के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का? पक्का बेटा? इक्विलिब्रियम वाले केस में F1 F2 के बराबर है, सही है सर, सही है सर। लेट डिस्प्लेस Q नॉट टूवर्ड्स राइट। मान लेते हैं कि इस Q नॉट चार्ज को थोड़ा राइट की तरफ को डिस्प्लेस करते हैं बेटा, इस तरफ को डिस्प्लेस करते हैं।
मान लेते हैं कि इस क्यू नॉट चार्ज को थोड़ा राइट की तरफ डिस्प्लेस कर, यहां पर होगा मान लेते हैं। तो अब जो F1 डैश होगा बेटा वो कम हो जाएगा F2 डैश से, मानी जो राइट साइड की तरफ को फोर्स होगा ये F1 डैश है इस समय पे, और इस समय पे F2 डैश आया ना। यानी कि फोर्स F1 डैश F2 डैश की जगह अब ऐसा कर लो आप, पहले आपका F लेफ्ट F राइट के बराबर था, समझना बात को, इसको F लेफ्ट, इसको F राइट बोलते हैं और इसको F लेफ्ट बोलते हैं। तो F लेफ्ट इज इक्वल्स टू F राइट। नाउ कौन सा फोर्स बढ़ेगा भैया, आप राइट की तरफ को लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर आपका F राइट इज नाउ लेस देन F लेफ्ट, यानी नेट फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, नेट फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड बेटा। नेट फोर्स कौन सी तरफ को लगेगा, लेफ्ट की तरफ को। आप राइट की तरफ को लेकर जा रहे थे पर नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, तो वो नेट फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ वापस लेके जाना चाहता है। इसका मतलब जहां से वो आया था वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस जाना चाहता है, यानी दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई। अभी कॉन्सेप्ट 2-3 है इसके अंदर, पहले इसको समझो अच्छे से। आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो आप, डिस्प्लेस कर रहे हो राइट की तरफ को। आप राइट की तरफ को डिस्प्लेस कर दिए इसको, और हमने देखा कि अब राइट वाला फोर्स कम हो गया क्योंकि राइट की दूरी बढ़ गई भाई, Q1 से उसकी दूरी बढ़ गई, तो जो राइट साइड की तरफ को फोर्स है वो कम हो गया, और अब लेफ्ट वाले से जो मतलब लेफ्ट की तरफ को जो फोर्स लग रहा था वो बढ़ गया क्योंकि Q2 के साथ उसकी दूरी कम हो गई। तो लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा राइट वाला कम, तो वो अल्टीमेटली कहां जाएगा, लेफ्ट की तरफ को। आपने उसको राइट को खिसकाया बट वो फिर भी लेफ्ट की तरफ को आना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब यह है कि भैया इक्विलिब्रियम स्टेबल में है। सर अनस्टेबल कैसा होगा, अभी समझाते, देखो देखो समझो। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, आपने क्या किया, इधर को एक माइनस Q रखा, सही है। पहले आपका F राइट मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा था और ये अपनी तरफ खींच रहा था, ये F लेफ्ट है। तो इक्विलिब्रियम वाले केस में बेटा F लेफ्ट आपका F राइट के बराबर है, सही है। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इक्विलिब्रियम वाले केस में F लेफ्ट F राइट के बराबर है, यस सर। नाउ लेट अस डिस्प्लेस Q नॉट टूवर्ड्स राइट। मान लेते हैं कि Q नॉट को एक राइट साइड की तरफ को डिस्प्लेस कर देते हैं बेटा, तो अब क्या होगा, जो आपका F लेफ्ट है नाउ दिस इज लेस देन F राइट, है ना, क्योंकि Q2 के पास दूरी बढ़ गई, Q2 ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा। आपने उसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करा और राइट की तरफ का ही फोर्स ज्यादा है, सो Q नॉट विल अल्टीमेटली try to move towards right। बात समझिएगा, Q नॉट will ultimately try to move towards right। बात समझ में आ रही है, Q नॉट जो है अल्टीमेटली राइट की तरफ को मूव करना चाहेगा, Q नॉट जो है अल्टीमेटली राइट की तरफ को मूव करना चाहेगा। बात समझ रहे हो आप लोग, Q नॉट will ultimately try to move towards right बेटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो Q नॉट अल्टीमेटली कहां जाना चाहेगा, राइट की तरफ को जाना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम कैसा हो गया भैया, अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम कैसा हो गया बेटा, अनस्टेबल, बात खत्म हो गई। इक्विलिब्रियम कैसा हो गया बेटा, अनस्टेबल, बात ही खत्म हो गई। अरे हाय ना बोलो यार, अरे हाय ना बोलो यार। तो इक्विलिब्रियम कैसा हो गया बेटा, अनस्टेबल हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल। तो इसका मतलब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, अगर कभी भी देखना होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो आप पता है क्या लिख दोगे, Q1 अगर पॉजिटिव है, Q2 भी अगर पॉजिटिव मानी लाइक चार्जेस है, तो Q नॉट भी पॉजिटिव होगा और उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
और उस केस में बेटा कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 आपका नेगेटिव पॉजिटिव है और Q0 आपका नेगेटिव है, मानी दो लाइक चार्जेस में एक अनलाइक चार्ज, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीनों सेम नेचर के तो स्टेबल, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो अनस्टेबल, यानी दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो भी अनस्टेबल। बात समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पर एक छोटी सी लाइन आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि लाइक के साथ अगर लाइक चार्ज है तो अलोंग द लाइन स्टेबल होगा, और लाइक के साथ अगर अनलाइक चार्ज है तो अलोंग द लाइन अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये तो था वो चार्ज इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन और प्यारे तरीके से कैसे पूछ सकता है? AIEEE में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछे गए हैं ये सारे सवाल। ठीक है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में क्या देगा? बोल देगा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है आपसे। बोल रहा है सर इधर आपका Q है, Q है, Q है और Q है, और ये Q0 है, समझना बात, और ये Q0 है बेटा, और ये साइड A है। ठीक है, बोल रहा है सर, बोल रहा है सर फाइंड दी नेचर and magnitude of charge Q0 placed at the center of square such that system is in equilibrium. Such that system is in equilibrium. आप समझ रहे हो मेरी बात? Q0 को सेंटर पे रखा गया है स्क्वायर के। आप मुझे बताइए उस चार्ज का नेचर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सच दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सच दैट पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये आपको बताना है मुझे। हाँ जी बच्चों, सच दैट पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हाँ जी बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है कुछ क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कुछ समझ में आ रहा है? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? हाँ जी बच्चों, ठीक है, आइए देखते जरा, आइए देखते जरा। पहले तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये देखिए, इसको नहीं पकड़ेंगे, फिर किसी और चार्ज को पकड़ेंगे। मान लेते हैं इसको पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं इसको पकड़ लेते हैं, क्या होगा भाई? ये इसको इधर को रिपेल करेगा, सेम नेचर का है, F फोर्स के साथ। ये भी F मान लेते हैं, ठीक है ना, F1 F2 F मान लेते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनका इस डायरेक्शन में F रिजल्टेंट आएगा, ये तुमको पता ही है, और वो कितना रहेगा? F√2 आएगा, है ना, सही है। और ये Q वाला एक और F3 फोर्स लगाएगा, कितना होगा पता नहीं। पहले तो आप F निकाल लो, कितना आएगा? KQ²/A²। तो F रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चे? F√2, यानी KQ²/A² इंटू √2। अभी F3 कितना निकल के आएगा? अभी F3 कितना निकल के आएगा बेटा? KQ² ये A है, ये A है, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी बेटा? पाइथागोरस से A√2। सो दिस इज A√2 का होल स्क्वायर, और आई कैन से KQ² by 2A², और आई कैन से दिस इज KQ² by 2A²।
सही है। नेट फोर्स उधर को ऐड हो गया, मानी उस डायरेक्शन में नेट फोर्स इतना है। यार एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट किसके ऊपर? ऑन दिस कैपिटल क्यू चार्ज शुड बी जीरो। उस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिएगा, ये अपनी तरफ अगर इसको खींच लेगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नेचर ऑफ क्यू नॉट तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, अपोजिट टू दैट ऑफ क्यू हो गया। अगर क्यू पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट है ना। इसका मतलब जो क्यू नॉट का नेचर है वो तो क्यू से अपोजिट हो गया बेटा। मैं थोड़ा सा यहां पर खुद को छुपाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा अच्छे से। इसका मतलब सर क्यू नॉट का जो नेचर है वो तो क्यू के ऑपोजिट है। बात तो सही है सर। तो अगर ऐसा है तो सर ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये a रूट टू है पूरा, तो ये आधी दूरी कितनी होगी? उसका आधा, मानी a बाई रूट टू। a रूट टू का आधा यानी a बाई रूट टू। तो ये अपनी तरफ खींचेगा F4 फोर्स के साथ। F4 इज गोइंग टू बी k क्यू नॉट बाय a बाई रूट टू का होल स्क्वायर, यानी इट इज 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 क्यू नॉट बाय a स्क्वायर, यानी इट इज योर 2k क्यू नॉट बाय a स्क्वायर, यानी दिस इज 2k क्यू नॉट बाय a स्क्वायर, यानी दिस इज 2k क्यू नॉट बाय a स्क्वायर बेटा। यानी ये कितना है बच्चे? 2k क्यू नॉट बाय a स्क्वायर है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अभी अगर मैं आपको बता रहा हूं तो F3 मिल गया, F रिजल्टेंट मिल गया और F4 भी मिल गया। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं पूरे इस इमेज को, तो अब आप क्या देखोगे यहां से कि सर फॉर एफ नेट टू बी जीरो, ये जो F3 प्लस F रिजल्टेंट है ये आपका F4 के बराबर होना चाहिए, है ना? बोलो सर, अगर आपका F नेट जीरो है तो जो लेफ्ट साइड के, जो ऊपर साइड की तरफ को फोर्स है यानी F3 प्लस F रिजल्टेंट बेटा, वो आपका F4 के बराबर होना चाहिए, वो आपका F4 के बराबर होना चाहिए। सर आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो इसका मतलब भैया F3 कितना है? k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, प्लस बेटा ये कितना है? k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर रूट टू, बराबर हो जाएगा बेटा F4 के, विच इज 2k क्यू नॉट भी होगा ना, यहां पर हमेशा से क्यू नॉट मिस कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, या तो क्यू स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्यू नॉट तो अभी लास्ट में आएगा। दैट इज 2k क्यू नॉट बाय a स्क्वायर। सही है, कोई गड़बड़ नहीं करी, बिल्कुल सही है। सर यहां से कॉमन लेके क्या कर सकता है? सर k कट जाएगा और एक क्यू भी कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर देखा जाए तो a स्क्वायर भी कट जाएगा, ये भी ठीक है यार। तो इधर क्या बचा? क्यू बाई टू, इधर क्या बचा? प्लस क्यू रूट टू, और इधर क्या बचा? 2 क्यू नॉट। सही है भैया, आपको दिख रहा है? चुप तो नहीं रहा है? नहीं। अब क्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो क्यू ले लिया, ब्रैकेट में 1/2 प्लस रूट टू, ठीक है ना, बराबर क्यू नॉट 2 और डिवाइड मार दो इधर। सही है, मैं जरा खुद को एक बार फिर से छुपा देता हूं। तो अब अगर आप देखोगे तो ये 1/2 एलसीएम ले लो तो क्यू बाई टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2/2 इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, यानी सर क्यू नॉट हो गया क्यू बाई 4 2 रूट 2 प्लस 1। ये इसका मैग्नीट्यूड है। असली जो आंसर आएगा ना बेटा, दैट इज क्यू नॉट बराबर माइनस क्यू बाई 4 2 रूट 2 प्लस 1। अभी समझे? कारण भैया वो नेगेटिव है ना, अपोजिट नेचर का है ना। यदि आप Q को प्लस बोल रहे हो तो आपको Q नॉट को माइनस बोलना ही पड़ेगा फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि आप Q को प्लस बोल रहे हो तो आपको Q नॉट को माइनस बोलना ही पड़ेगा फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ जी बच्चों, क्या यहां तक की कहानी क्लियर हो गई आप सभी बच्चों को बेटा? क्या यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई बच्चे आप लोगों को? यस और नॉट बेटा? आई होप सो। यस गाइस, यस सर, दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू अस। ठीक है फिर
नोट कर लो इसको, फिर मैं खुद को एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। अब जो क्वेश्चन आता है बेटा, एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आपको, एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। बोला सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है बेटा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड आपकी ए है कुछ, ठीक है ना। यहां पर आपने क्यू चार्ज रखा है, यहां पर -2q रखा है, और यहां पर भी -2q रखा है। इधर आपको कोई चार्ज रखना है मिड पॉइंट पे, Q0 मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो नेचर और मैग्नीट्यूड बताना है, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q0 सच दैट चार्ज Q इज इन इक्विलिब्रियम। पूरा नहीं, सिर्फ चार्ज Q इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रही है? इसका कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। देयर आर 3 चार्जेस, 1 Q -2Q -2Q। आपको Q0 का मैग्नीट्यूड भी बताना है, Q0 का नेचर भी बताना है, सच दैट जो चार्ज प्लेस्ड एट कैपिटल Q इट इज, मतलब नेट फोर्स ऑन इट इज 0। नेट फोर्स ऑन इट इज 0 बेटा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 लगेगा। आई होप यू गाइज आर एबल टू डू इट। आप कर लोगे इसको, है ना। और बस इतना ही कहूंगा, यहां तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, यहां तक कर लो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत मजे आते हैं उसमें। तो नेक्स्ट क्लास में थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है ना। और मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगली क्लासेस में। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.